नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। क्या नीतीश कुमार ने फिर से शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी कर ली है? आखिर क्यों नीतीश ने एनडीए में भीतर घात करने वाले नेताओं की रिपोर्ट तलब की है? खबर है कि नीतीश कुमार तगड़े एक्शन की तैयारी में हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस किया है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में विधानसभा सत्र के ठीक पहले हाई अलर्ट जारी हो गया है। मतलब साफ है कि 2 दिसंबर को कुछ तो बड़ा होने वाला है। फिलहाल क्या होने वाला है आपको बताएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले नीतीश कुमार ने कैसे अमित शाह की सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया है। बिग ब्रेकिंग देखिए, खबर आप देखिए जी न्यूज की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार की नजर जेडीयू को विधानसभा में सबसे बड़ा दल बनाने पर कांग्रेस और बसपा पर मंडरा रहा खतरा। मतलब अब तो परम चाटुकार जी न्यूज तक ने खबर चला दी है कि अमित शाह को बिहार में धोखा मिलने वाला है। सूत्रों की माने तो पहले तो नीतीश कुमार विपक्ष के विधायकों को तोड़ेंगे, फिर विधानसभा में स्पीकर पद पर अपना दावा ठोकने की प्लानिंग पूरी कर ली है। खबरें हैं कि 1 दिसंबर से बिहार का विधानसभा सत्र शुरू होगा और 2 दिसंबर को स्पीकर का चुनाव होने वाला है। मतलब साफ है कि जिसके पास नंबर ज्यादा होंगे उसका ही स्पीकर बनेगा। खेल समझिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को स्पीकर पद जेडीयू को देना होता तो कैबिनेट मीटिंग में ही चुनाव हो गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अमित शाह ने सोचा कि अगर नीतीश ने विधानसभा में भी स्पीकर की कुर्सी नहीं छोड़ी तो वोटिंग करवाएंगे। फिलहाल अब यहीं पर पेच फंस गया है। नीतीश ने अमित शाह के खेल को भांप लिया है और विपक्ष के विधायकों से संपर्क किया है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, खबर भी मौजूद है। खबर आप देखें नवभारत टाइम्स की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार अपने कोटे से 6 मंत्री किन्हें बनाएंगे, सवाल का जवाब छिपा है मैन पावर बढ़ाने वाले गेम में। चौंक जाएंगे। तो गेम प्लान की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार अपने कोटे से जेडीयू के 14 मंत्रियों की शपथ करवा सकते हैं। ऐसे में अभी सिर्फ 8 जेडीयू नेताओं की शपथ हुई है, 6 की गुंजाइश बाकी है। इसीलिए नीतीश कुमार जेडीयू की मैन पावर बढ़ाने की जुगत में लगे हैं। मतलब बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार तो बन गई है, लेकिन फिर भी आखिर क्यों विपक्ष के विधायकों पर नीतीश कुमार की नजर गड़ी है? बयान सुनिए। अगर आप देखेंगे, अगर आप किसी दूसरी पार्टी के विधायक को तोड़ रहे हैं, विधायक को ले रहे हैं, तो उसको कुछ देंगे तभी तो वो आएगा। हाँ। अगर आप खाली पीली बुला के उसको शामिल कर रहे हैं तो वो क्यों आएगा? इससे अच्छा तो वो विपक्ष में ही बैठा है। अगर वो सत्ताधारी दल में शामिल हो जाता है और उसको कुछ मिलता ही नहीं है तो फिर उसका क्या फायदा आने का? और इससे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी दबाव बनेगा, जिससे अगर 90 से ऊपर नीतीश कुमार के एमएलए हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सीधा सीधा दबाव आ जाएगा। और कल को अगर इस तरह की परिस्थिति होगी तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का एक ये भी दबाव रहता है कि अगर गवर्नर को सरकार बनाने के लिए बुलाना होता है तो जो सबसे बड़ा दल होता है उसी को आमंत्रित किया जाता है। तो उन परिस्थितियों में भी नीतीश कुमार के पास एक तुरुप का इक्का रहेगा कि वो जाके समर्थन की चिट्ठी दे सकते हैं या समर्थन वापसी की चिट्ठी ले सकते हैं। तो दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं, उन्होंने हमारे चैनल से बातचीत के दौरान कहा है कि जिसके विधायक ज्यादा होंगे उसकी पावर ज्यादा होने वाली है। ऐसे हालातों में 2 दिसंबर को बिहार के सदन में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो महाराष्ट्र में हो रहा है ये नीतीश के लिए बिहार में खतरे की घंटी है। खबरें हैं कि एक तरफ बिहार में स्पीकर का चुनाव होगा तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एनडीए का गठबंधन 2 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। एक तरफ बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को खत्म करने का आधिकारिक ऐलान किया है तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे के बेटे ने डायरेक्ट सवाल किया है कि बीजेपी आखिर करने क्या वाली है। फिलहाल महाराष्ट्र में बीजेपी के मंसूबे साफ हैं। आपको बता दें कि शिंदे के विधायकों पर छापेमारी की जा रही है
और तो और समझौते के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे के 3 नेताओं को तोड़ लिया है तो हड़कंप मच गया है। पहले तो बीजेपी ने शिंदे को आश्वासन दिया कि ऑपरेशन लोटस नहीं होगा, फिर भी महाराष्ट्र में खेला अपने चरम पर चल रहा है। आलम तो यह हो चुका है कि एक तरफ फडणवीस की पुलिस एकनाथ शिंदे के विधायकों पर टूटने का दबाव बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी हाई अलर्ट जारी हो गया है। खेल समझिए, अगर बिहार की बात की जाए तो वरिष्ठ पत्रकारों का दावा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार से 20 सालों के बाद गृह मंत्रालय छीन लिया है, ऐसे हालातों में अमित शाह बिहार में ऑपरेशन लोटस की तैयारी में है। जाहिर सी बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्री है बिहार में और स्पीकर भी अगर कहीं बीजेपी का बन गया, तो ऐसे हालातों में विधायकों पर दबाव बनाना और तोड़कर लाए गए विधायकों को बीजेपी में शामिल करवाना बड़ा ही आसान हो जाएगा। फिलहाल जिस तरीके की आशंका बिहार में जताई जा रही है, वही कुछ महाराष्ट्र में होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एनडीए की टूट की खबर लगते ही नीतीश कुमार ने बिहार में तगड़ा एक्शन लिया है। भीतरघात करने वाली नेताओं की रिपोर्ट तक को तलब कर लिया है। खबर निकलकर सामने आई है कि जेडीयू तगड़े एक्शन की तैयारी में है। फिलहाल कितने तगड़े एक्शन की तैयारी में है नीतीश कुमार, इसका अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि जेडीयू के नेताओं तक पर नीतीश कुमार को भरोसा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए अचानक से सीएम हाउस में खास एंट्री हुई है। खबर निकलकर सामने आई है कि नीतीश कुमार की कोर टीम में 2 नए चेहरों को शामिल किया गया है। फिलहाल नीतीश के तेवरों को भांपते हुए अमित शाह ने सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि बिहार में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिहार विधानसभा सत्र के पहले ही दिन जिला प्रशासन ने बड़ी तैयारियां की हैं और तो और सेशन के दौरान धारा 163 तक को लागू कर दिया गया है। मतलब किसी भी तरह का कोई भी विरोध कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, खबरें ये निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार तेवर दिखा रहे हैं, ऐसे हालातों में महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में अमित शाह किसी तरह का कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल विधानसभा के सत्र के दौरान अगर 2 दिसंबर को नीतीश कुमार ने आसानी से स्पीकर पद नहीं छोड़ा तो बड़ा खेला होने वाला है। आपको बता दें कि अमित शाह भी महाराष्ट्र मॉडल बिहार में लागू करने की तैयारी में है। फिलहाल कौन बाजी मारेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर कहीं 2 दिसंबर को महाराष्ट्र में एनडीए टूटा तो बिहार में भी बड़ा एक्शन होगा। तो क्या होगा क्या नहीं और बिहार में किसका स्पीकर होगा, इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या महाराष्ट्र के बाद जो बिहार में चल रहा है, ऐसे हालातों में नीतीश कुमार किसी तरह का कोई समझौता करेंगे? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।